डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, जब से बीपीएससी ने सेकंड फेज की प्रोविजनल आंसर की उसने रिलीज़ किया है, खासकर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारा विषय यही है। तो एकदम लोगों में हाहाकार मच गया है, एकदम लोग परेशान हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। नोटिस आ रही हो, आप लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आप इधर उधर बहकावे में बहक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ी ये है कि आप उसकी वेबसाइट को लगातार कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए और उस चीज़ को समझिए वो कह क्या रहा है। आप जब से पॉलिटिकल साइंस का आंसर किया है सेकंड फेज के बाद, लोग परेशान हो गए, कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करें मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। ऑलरेडी हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। वैसे भी जो आपका कट ऑफ से संबंधित और जो आपकी एलिजिबिलिटी संबंधित है, बीपीएससी ने कल नोटिस जारी कर दिया है। आइए उसको देखते हैं क्या है कि कानूनी प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक कितना और 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अब यही चीज़ क्लियर हो जाता है, किसी भी कैटेगरी के हों आप और किसी भी विषय के हों, कम से कम जो आपके अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 40% नंबर पाना अनिवार्य है। जो आपका 120 प्रश्न है, आपका भाषा को छोड़कर 120 प्रश्नों में से 40% अगर आप नंबर पाते, यानी लगभग 48 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, नंबर पाते हैं, क्वेश्चन सही होते हैं, तो उस पर आप पे मिनिमम कट ऑफ इतना आपको लाना ही है। याद रखिए यूआर के लिए क्लियर हो गया कि आपको 40% और कितना बनेगा 120 में 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक, अब इससे बड़ी बात जो 36.5% यानी जो बीसी कैटेगरी है उसके लिए कितना होना चाहिए 36.5%। और जो आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है, यानी जिसको आप BC2 बोलते हैं, ईबीसी, इसके लिए 34% है। और 32% में जो लोग शामिल हैं वो हैं उसमें पिछ कोटे के, और जो SC ST जो आपके फीमेल हैं उनके इसमें शामिल होना, कम से कम 32% आपको नंबर लाना ही है। लगभग ये 38-39 नंबर आसपास बनेगा। इतना नंबर अगर आप ला रहे हैं और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप सभी का सिलेक्शन होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो भी अपना कट ऑफ लोग पार कर लिए हैं उनका सिलेक्शन तय है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, घबराने जो, हाँ मानता हूँ कि समय ऐसा है कि सब लोगों के साथ होता है, ये साइकोलॉजी है, लेकिन इसी पे आपको इसी के साथ अपने व्यवहार को एकदम नियंत्रित रखना है, बैलेंस करना है। कुछ भी कोई क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं है। तमाम लोग चैनल पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप इधर मत भटकिए। बस इतना आप मान लीजिए, अगर आपने कट ऑफ न्यूनतम कट ऑफ को पार कर लिया है, जैसे बीपीएससी निकल के नोटिस में बता दिया है, वो भी समझ रहा है, क्योंकि बार बार आप लोग ट्वीट कर रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, तो उसने साफ साफ क्लियर कर दिया इतना नंबर आपको पाना ही है। और दूसरी बात ये रह रहा है कि जो मेधा क्रम, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सबसे पहले अनरिजर्व्ड की बनती है। कहीं का भी नियम है, सबसे पहले जो अनारक्षित वर्ग है, मान लीजिए मैं पिछले वीडियो में कह रहा था, अगर कोई 1000 के प्रति 1000 सीट है अनरिजर्व्ड, टोटल सीटें अनरिजर्व्ड है, कुल जो सीटें लोग कुल पास होने की संख्या है 900 लोग पास हुए, 1000 अनरिजर्व्ड की संख्या है, सीट है अवेलेबल, और 900 ही लोग पास हुए, तो कोई भी कोटा नहीं लगेगा, सब लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही। यानी अगर आप, यानी कहने का मतलब जितनी सीटें हैं उसके मुकाबले कम ही लोग पास होंगे तो सबका सिलेक्शन होगा, और उसमें भी अगर और भी मेरिट नीचे जाएगी तो सबका अनरिजर्व में सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात तो आपसे बार बार कह रहा है। अगर जैसे ही कह रहा है, देखिए कि ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम आरक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। यदि आरक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाए। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटे की रिक्ति खाली रह जाएगी और इसी कारण में कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा। यही बात मैं भी कह रहा हूँ, तो आप इसको ढंग से समझिए, इस लाइन को आप ढंग से समझिए, खुद पर वीडियो पॉज करके पढ़िए। जैसा कि पिछली भर्ती में कट ऑफ जो 39 गई, इनमें सबका हो गया, कई कैटेगरी में तो कैंडिडेट ही नहीं मिले, इसका मतलब जो लोग कट ऑफ पार किए उनका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड में हो गया। ठीक, ये है, बस आप कट ऑफ को लेकर चिंता मत कीजिए। जितना भी है आप
चलिए ठीक है, और छोड़ दीजिए इसका। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो मेधाक्रम टाई ब्रेकर जो है, इसमें जो ये बात कह रहा है कि मान लीजिए किसी का नंबर 55 है, इस नंबर पे कई लोगों का नंबर 55 हो सकता है। 55 क्वेश्चन संख्या अपार है, कई लोग हो सकते हैं, एक ही इस पे नंबर पे 10-12 लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको उसमें वरीयता किसको दी जाएगी, उसमें पहले दूसरे तीसरे पे कौन आएगा। तो ये कह रहा है कि जो आपका 80 नंबर का विषय से संबंधित यानी पॉलिटिकल है, उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन सही किया होगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर उससे कम और नहीं तो फिर भाषा में आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ समझ लीजिए। इतना ही था। आप प्लीज़ रिलैक्स रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने भी कट ऑफ पार कर लिया उनका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई जरूरी सूचना होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिए और साथ ही अब दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों को सही सूचनाएं दीजिए और बार बार बीपीएससी की साइट को आप विजिट करते रहिए। और कोई भी दिक्कत है, परेशानी या कोई कन्फ्यूजन है तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान जरूर किया जाए। अब प्लीज़ आप चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, उसके लिए ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।